मॉर्निंग मैम। तो हम लोग अभी कौन सा चैप्टर कर रहे थे इंग्लिश का? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग इंग्लिश का? कोई बता सकता है उसका नाम? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? किसी को याद नहीं है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है, यही चैप्टर पढ़ रहे थे ना? तो कोई बताएगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है इसमें? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? एन फ्रैंक के बारे में आप क्या जानते हो? एन फ्रैंक के बारे में अभी तक क्या जानते हैं आप लोग? बैठ जाइए आप लोग। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि एन जो है वो अपने स्कूल के बारे में बताती है, अपनी डायरी को, और उसने अपनी डायरी का नाम क्या दिया है? डायरी को क्या नाम दिया है एन ने? तो एन की डायरी का नाम है किटी, जिसे वो अपने एक फ्रेंड, अपने एक क्लोज फ्रेंड की तरह ट्रीट करती है, और वो उसे अपनी जितने भी फीलिंग्स है उसके, जो भी उसके मन में बातें आती है, वो कहाँ लिखती है? उसी डायरी पे। तो वो अभी डायरी में क्या लिख रही है? अपने स्कूल के बारे में बताती है, अपने क्लास के बच्चों के बारे में बताती है कि बच्चे जो हैं क्लास में वो काफी डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि रिजल्ट का टाइम आ चुका था, है ना, रिजल्ट आने वाला था, लोग प्रमोट होने वाले थे दूसरे क्लास में, सब लोग डरे हुए थे। टीचर्स के बारे में बताती है, उनमें से उन सारे टीचर्स में से जो मैथ्स के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर का नाम क्या है? मिस्टर टीचिंग। मैथ्स टीचर कौन थे? मिस्टर टीचिंग, है ना। और इन्होंने क्या किया? ये एन से बहुत परेशान रहते थे, है ना। परेशान क्यों रहते थे? क्योंकि एन का क्या आदत था? वो क्लास में बहुत बात करती थी, है ना, वो क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती थी, इसलिए उसके टीचर काफी परेशान रहते थे। तो अभी तक जहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या था कि मिस्टर कीजिंग जो है वो एक पनिशमेंट देते हैं एन को। पनिशमेंट क्या देते हैं? तो वो बोलते हैं उसे क्या लिखने? एक ऐसे लिखने के लिए, है ना। मिस्टर कीजिंग आस्क्ड एन टू राइट एन essay, and what was the topic? The topic was a chatterbox, है ना। टॉपिक क्या देते हैं उसको ऐसे का? अ चैटरबॉक्स, ठीक है, ये है टॉपिक जो एन को मिलता है एज अ होमवर्क, है ना। होमवर्क मिलता है, एक पनिशमेंट के रूप में मिलता है कि आपको क्या करना है, इस टॉपिक पे एक ऐसे लिख करके लाना है, ठीक है। अब उसके आगे हमने यहाँ तक पढ़ा था, पेज नंबर 52, लास्ट पैराग्राफ, we'll start from there. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. So here, the author, the writer of the story, who is Anne Frank, she is speaking. वो क्या बोलती है कि उस शाम को जब उसे ये होमवर्क मिला कि उसे क्या करना है, ऐसे लिखना है, तो उसके टीचर ने जब ये होमवर्क दिया तो वो घर जा करके जब उसको पढ़ती है तो फिर वो क्या करती है, सोच रही है, शी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट राइटिंग, व्हाट टू राइट इन द एसे, उसे एसे में क्या लिखना चाहिए, ये चीज वो सोचती है। कोई पढ़ेगा यहाँ लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 52? एनीवन इंटरेस्टेड इन रीडिंग? पेज नंबर 52, लास्ट पैराग्राफ।
पेज नंबर 52 कोई पढ़ेगा उसको? आवाज जा रही है सबके पास? Okay, so no one is interested in reading. चलो हम ही पढ़ते हैं फिर. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. तो चैटर बॉक्स का मतलब क्या है? इसका चैटर बॉक्स का मतलब मैंने बताया था लास्ट में, बातूनी, है ना? जो बहुत ज्यादा बात करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? चैटर बॉक्स. तो एन को जब ये टॉपिक मिला, सो शी इज थिंकिंग कि अगर किसी और को ये टॉपिक मिले, किसी को भी अगर बोला जाए कि आपको चैटर बॉक्स पे कोई ऐसे लिखना है, तो वो क्या करेगा? कुछ भी लाइंस वर्ड्स के बीच में एक एक दो दो वर्ड का गैप छोड़ छोड़ करके वो पूरे पेज को भर के जमा कर सकता है ना? जैसे एक बस कुछ भी जो मन में आया रैम्बल करके उसके ऊपर पेज के ऊपर कुछ भी लिख करके सबमिट कर सकता है. बट यहाँ पे एन को क्या करना था? उसे प्रूव करना था कि नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की जरूरत क्या है, इस चीज के ऊपर उसने सोचा कि मैं, उसकी आदत क्या थी? बातें करने की. तो वो अपने फेवर में, अपने उसका जो आदत था उसको सही प्रूव करने के लिए वो ऐसे लिखना चाहती थी. ठीक है. I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. तो कुछ देर सोचने के बाद उसने क्या किया? वो लगभग 3 पेज का ऐसे एन ने लिखा. And I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. तो उसने क्या लिखा था ऐसे में? किस बारे में क्या आर्ग्यू किया था उस ऐसे में? तो उसने लिखा कि बातें करना, टॉकिंग जो है, बात करने की जो आदत है, वो एक स्टूडेंट का, एक छात्र का क्या होता है? वो ट्रेट होता है, उसकी एक आदत होती है ना? एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगी, बट मैं पूरी तरह से इसे कंट्रोल नहीं कर सकती. क्यों कंट्रोल नहीं कर सकती? बिकॉज माई मदर यूज टू टॉक एज मच एज आई डू. वो क्या बोलती है कि मेरी माँ भी इतनी ही बातें करती थी जितना कि मैं करती हूँ, और सिंस मैंने ये अपनी मदर से इनहेरिट किया है, मेरी माँ से मेरे में ये गुण आया है, तो मैं इस चीज को कभी भी कंट्रोल पूरी तरह से नहीं कर सकती, मैं इसे बदल नहीं सकती. क्योंकि इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं, जो हमें अपने पेरेंट्स से जो गुण मिलते हैं, उसे हम कभी भी बदल नहीं सकते. ठीक है. तो ये किसने लिखा? एन ने अपने ऐसे में लिखा. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. तो मिस्टर कीजिंग को ये चीज काफी अच्छा लगा, वो हंसे इस आर्ग्यूमेंट पे, एन फ्रैंक के आर्ग्यूमेंट पे. और जब वो बट फिर भी एन की जो आदत थी बात करने की, वो नहीं गई. वो ऐसे तो उसने लिख दिया, बट उसके बाद वो कंटिन्यू कर रही थी, है ना? वो बात करना कंटिन्यू था उसका. तो उन्होंने फिर से उसे एक ऐसे दिया, और इस समय क्या ऐसे का टॉपिक क्या दिया? एन incorrigible chatterbox. An incorrigible chatterbox. ठीक है. अब incorrigible का चैटर बॉक्स का मतलब आप लोगों को पता है. incorrigible का मतलब होता है जिसे कभी सुधारा ना जा सके, है ना? जिसे सुधारा ना जा सके. तो जब एन की आदत नहीं गई क्लास में बात करने की, उस ऐसे को लिखने के बाद भी, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या मिला उसे? एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, ऐसा बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके. ठीक है. अब उसके जो टीचर थे, मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने अब इस टॉपिक को उसे ऐसे लिखने को कहा. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. तो इस टॉपिक पे भी फिर एन ने काफी अच्छे से ऐसे लिखा,
और उसके बाद कुछ दिनों तक, कुछ क्लासेस तक मिस्टर कीजिंग जो थे वो उसे छोड़ दिए, उसको एन को फिर कुछ नहीं बोला उन्होंने। बट जैसे ही थर्ड लेसन, मतलब 2 लेसन जब तक वो पढ़ा रहे थे क्लास में तब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। जैसे ही थर्ड लेसन स्टार्ट हुआ, Fate finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. तो जब फाइनली 3 चैप्टर तक एन की बात करने की आदत नहीं रुकी, जब उसके टीचर काफी परेशान हो गए, तब उन्होंने एक और टॉपिक दिया उसे लिखने के लिए। और इस बार का टॉपिक क्या था? क्वैक क्वैक क्वैक। कोई बताएगा क्वैक क्वैक कौन करता है? क्वैक क्वैक मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो ये क्वैक क्वैक जो है ये इंसान की बोली तो नहीं है। कौन बोलता है इस तरह? तो ये जो टॉपिक मिला उसे लिखने के लिए, द क्लास रोड, पूरा क्लास जब टॉपिक अनाउंस किया मिस्टर कीजिंग ने तो पूरा क्लास हंसने लगा। आई हैड टू लाफ टू, दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of chatterboxes. It was the time to come up with something else, something original. तो एन भी इस बात पे हंसी, बट उसके दिमाग में क्या बात थी कि उसके दिमाग में जितनी बातें आ सकती थी चैटर बॉक्स के बारे में, उसने ऑलरेडी 2 एसेज में वो कंप्लीट कर चुका था। उसने पूरा उसके जो भी थॉट्स थे, जो भी आइडियाज थे, वो चैटर बॉक्स के बारे में वो पूरे 2 एसे में वो कंप्लीट कर चुकी थी। अब ये तीसरे एसे में, इस तीसरे एसे में भी क्या करना था, इसे चैटर बॉक्स के बारे में ही लिखना था। तो उसने क्या सोचा कि अब मुझे कुछ अलग करना होगा, कुछ ओरिजिनल करना होगा। ठीक है। My friend San, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. So she took the help of her friend. उसने अपने दोस्त की मदद ली। और उस दोस्त की मदद कैसे ली? तो जो दोस्त थी उसकी, वो क्या करती थी, वो बहुत पोएट्री में बहुत अच्छी थी, है ना, वो बहुत अच्छे वर्सेस लिखती थी, पोएट्री बहुत अच्छा लिखती थी। तो उसने ऑफर किया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी इस एसे को लिखने में, इन वर्स फॉर्म, मतलब पोएम के फॉर्म में इस एसे को लिखने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him. तो एन ने क्या सोचा, दैट मिस्टर कीजिंग क्या करना चाह रहे हैं, मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे हैं इस तरह के टॉपिक्स दे दे करके क्लास में, बट मैं क्या करूंगी, मैं ये जोक खुद उन्हीं को भारी पड़ जाएगा, मैं ऐसा कुछ लिखूंगी। तो दिस वाज द थिंकिंग ऑफ एन फ्रैंक। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. So, Anne Frank finished her poem. उसने अपने poem को complete किया। And poem में क्या लिखा था, किसके बारे में लिखा था? तो she wrote about a mother duck, एक duck के बारे में, mother duck के बारे में लिखा, और स्वान, फादर स्वान, ठीक है, और उसके 3 डकलिंग्स थे, मतलब बतख के, डक के बच्चे थे 3, जिसे उसके फादर जो स्वान थे, जो स्वान था, वो उन तीनों बच्चों को क्या कर देता है, मार देता है। क्यों मारता है? क्योंकि वो तीनों काफी क्वैक क्वैक करते थे, यानी कि बहुत ज्यादा बोलते थे। लकीली मिस्टर केजिंग टुक द जोक द राइट वे। सो ये यहाँ पे जो फादर स्वान, जो इस पोएम में एन ने लिखा फादर स्वान के बारे में, तो फादर स्वान किसे बताया था? मिस्टर कीजिंग को, है ना। डायरेक्टली नहीं बताया था, बट इनडायरेक्टली इंडिकेट किया कि जो मिस्टर कीजिंग है वो भी इसी तरह से हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जो लोग बात करते हैं उन लोगों के लिए। तो मिस्टर कीजिंग इसको बहुत अच्छे से लिए, इस जोक को वो समझ गए। He read the poem to the class, adding his own comments, and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing is always making jokes these days.
So after this joke, after this poem, Mr. Keizing बहुत खुश हुए इस poem को पढ़ के, and he read the poem to other classes also. उन्होंने दूसरे classes में जा करके भी इस poem को पढ़ के सुनाया और बहुत अच्छा लगा उन्हें ये poem. और उसके बाद से since then I have been allowed to talk. और उस समय से फिर Anne Frank को allow कर दिया गया that she can talk in the class. On the contrary, Mr. Keizing is always making jokes these days. और अब पहले क्या था, मिस्टर कीजिंग जो थे वो कैसे थे, काफी स्ट्रिक्ट टीचर थे क्लास में. बट नाउ डेज अब वो क्या कर रहे हैं, वो क्लास में खुद जोक्स सुनाते हैं आजकल क्लास में, है ना. योर्स एंड, और लास्ट में क्या लिखा है, योर्स एंड क्यों लिखा है, योर्स एंड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो डायरी जो लिख रही है वो एक लेटर के रूप में लिख रही है अपनी फ्रेंड किटी को. जब उसने स्टार्ट किया था डायरी, ये जो इंसिडेंट था अपना स्कूल का, जब उसने स्टार्ट किया तो उसने स्टार्ट में क्या लिखा था, एन ने डियरेस्ट किटी. जब हम लोग कोई लेटर लिख रहे होते हैं अपने फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को, तो वहां पे हम लोग इस तरह से उसको एड्रेस करते हैं. उसी तरह से उसने किटी को, अपने दोस्त को यानी डायरी को डियरेस्ट किटी करके एड्रेस किया है. और लास्ट में जब उसका लेटर कंप्लीट होता है तो उसने क्या लिखा, योर्स एंड. ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया. सबको समझ में आया चैप्टर? आज कोई भी आंसर नहीं कर रहा है, किसी एक स्कूल से कोई आंसर नहीं आ रहा है. आवाज जा रही है सबके पास, या फिर कोई इंटरेस्टेड नहीं है आज पढ़ने में, या बुक ही नहीं है किसी के पास? आवाज आ रही है. अभी आवाज आई आप लोगों की, मैं तब से क्वेश्चन कर रही हूँ, कोई आंसर नहीं कर रहा. चलो चैप्टर समझ में आया सबको? यस मैम. तो हु वाज एन फ्रैंक, कुछ क्वेश्चंस अब हम पूछेंगे. हु वाज एन फ्रैंक? एन फ्रैंक कौन थी? Who was Anne Frank? कोई नहीं? okay, बुक में जो क्वेश्चन है उसी को डिस्कस करते हैं. आप लोगों ने चैप्टर पहले पढ़ा है. What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? Anne Frank के लिए डायरी में लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक अलग अनुभव कैसे था? कोई आंसर करेगा? What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? मैम आवाज नहीं आ रही है. आवाज जा रही है आई थिंक. बाकी स्कूल्स में आवाज जा रही है, आपके पास भी आ रही होगी. फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, पेज नंबर 51 पे देखो. What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? मैम थोड़ा जोर से बोलिए. अभी आवाज आ रही है? यस मैम. तो फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 51 पे. What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? मैम Yes. बोले. हाँ. It was because Anne had never written anything before in a diary, and it seemed to him that nobody would be interesting. Later in her musing, nobody would care to read the thoughts of a 13-year-old schoolgirl. Yes, very good. बट आपने जहाँ पे हिम लिखा है वहां पे हर कर दो. एन एक लड़की थी ना. आंसर करेक्ट है आपका. हिम के जगह पे बस आप हर कर दो और आंसर सही है. सो व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस? क्या स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? बिकॉज शी हैज नेवर रिटन अ डायरी बिफोर. एन हैज नेवर रिटन अ डायरी बिफोर. उसने पहले कभी एक डायरी नहीं लिखी थी.
and also she thought that no one will be interested in reading the diary or in reading the thoughts of a 13-year-old girl. एंड क्या सोचती है कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान इस चीज के लिए कभी इंटरेस्टेड नहीं होगा, कभी किसी को मन नहीं करेगा कि कोई 13 साल की लड़की के डायरी को पढ़े, है ना। इसीलिए दिस वाज द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर राइटिंग इन अ डायरी फॉर एन फ्रैंक। तो क्या आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग? Anne has never written a diary before. And she also thought that no one will be interested in reading the diary of a 13-year-old girl. Diary of a 13 years old girl. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी? इसको कौन आंसर करेगा? व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी? यस बोलिए। व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी? उसे डायरी क्यों रखना था, क्यों वो डायरी रखना चाहती थी? मैम बोले। हाँ बोलिए। Anne felt sad and alone as she had no true friends. She had many things to tell. She thought that no one would listen to her patently, so she felt like writing all her thoughts in a diary. Yes, very good. So Anne Frank does not have any friend, any true friend, है ना। Anne क्या बोलती है अपने स्टोरी में कि उसके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। She does not have any true friend with whom she can share her thoughts and feelings, है ना, जिससे वो अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स शेयर कर सके। इसलिए वो क्या करती है, डायरी रखती है। और ताकि वो क्या सोच करके डायरी रखती है, ताकि वो अपनी सारी बातों को इस डायरी में लिख सके। एंड ये डायरी जो है वो पेशेंटली, मतलब पूरे पेशेंस के साथ इसकी बातों को सुन सके इन द सेंस, वो जो भी अपने डायरी में लिखेगी, डायरी विल नेवर गेट बोर्ड ऑफ इट। डायरी जो है वो कभी बोर नहीं होगी इसके थॉट से, जब वो डायरी पे कुछ लिखेगी। तो क्योंकि उसके पास कोई एक ट्रू फ्रेंड नहीं था, शी डज नॉट हैव एनी ट्रू फ्रेंड, दैट इज व्हाई शी वांटेड टू कीप अ डायरी to share her thoughts and feelings with her diary. ठीक है। Now third question is, why did Anne think she could confide more in her diary than in people? Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? क्वेश्चन का मतलब है कि एन को ऐसा क्यों लगा कि वो लोगों से ज्यादा अपनी डायरी को अपनी बातें बता सकती है। कोई बोलेगा आंसर इसका? हाँ बोलिए। Listeners, she had many thoughts in her mind, but she had nobody to listen patently. She thought that paper had more patents
than people. She could write everything on paper. There was no foundation of time as well. So Anne thought that the could confide more in her diary than in people. Yes, very good. She thought that she could confide more in her diary than in people because she wanted someone to listen to her patiently, है ना? वो क्या चाहती थी कि कोई उसकी बातों को पूरे पेशेंस के साथ सुने. एंड इट वाज ओनली पॉसिबल विद द डायरी बिकॉज एज ही सेड देयर वाज नो बाउंडेशन ऑफ टाइम, है ना? कोई टाइम का लिमिट नहीं था, बाउंडेशन नहीं था कितने टाइम तक ही वो डायरी में लिख सकती है. उसका जब मन होता, जब उसके मन में कुछ आता, शी कैन इजीली राइट इन हर डायरी. वो अपने डायरी में आसानी से लिख सकती थी. इसीलिए उसे क्या लगता है कि वो लोगों से ज्यादा डायरी को अपनी बातें बता सकती है. एंड एक लाइन और एन ने कहा था दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, है ना? मतलब पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है, ज्यादा धैर्य होता है कि वो किसी की बातों को सुन सके. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ? एंड आपने देखा चैप्टर जब हम लोगों ने शुरू किया, सो बिफोर राइटिंग अबाउट हर स्कूल एन ने क्या लिखा था? अपने फैमिली के बारे में कुछ बताया था, है ना? दैट हु वाज हिज फादर, हु वाज हिज मदर, सॉरी हु वाज हर मदर, हर फादर, एंड हाउ मेनी सिस्टर्स शी हैज. तो ये सारी बातें उसने शुरुआत में लिखी थी. तो ये शुरुआत में अपना इंट्रोडक्शन देने का क्या जरूरत था? उसने ऐसा क्यों सोचा कि मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं शुरुआत में? Why does Anne provide a brief sketch of her life? कोई बोलो आंसर इसका. Anne provides a brief sketch of her life because she thought that no one would understand even a word of what she had written in the diary unless he provided a brief sketch of her life. Yes, very good. So what was the reason of providing a brief sketch? So she thought that if anyone will read the diary, अगर कोई डायरी को पढ़ता है, so it is important to know about me, है ना? उसके लिए ये जानना जरूरी है कि मेरे बारे में जानना जरूरी है. That why I have written this story. और मेरे स्टोरीज को, मैं जो भी लिखूंगी, मेरे स्टोरीज को अच्छे से समझने के लिए एक रीडर को जरूरी है कि वो मेरे बारे में पहले से जान पाए, है ना? इसलिए वो क्या करती है? शी प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिफोर राइटिंग इन हर डायरी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंडमदर? What tells you that Anne loved her grandmother? कैसे पता चलता है that Anne was very close to her grandmother? अपने ग्रैंडमदर से बहुत प्यार करती थी. What tells you? कोई आंसर करो. Yes, birthday was celebrated without her grandmother. Anne was not happy. Grandmother. मैम थोड़ा साइड हो जाइए, नहीं दिख रहा है. The birthday was a map for others. आप थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज आपकी नहीं आ रही है. Anne's birthday was celebrated without her grandmother. Anne was not happy. Grandmother candle was lit along the rest. The birthday was a make-up for others. This shows that Anne loved her grandmother. Yes, Anne was not happy when her grandmother fell ill. जब उसकी grandmother बीमार पड़ जाती है, so she does not celebrate her birthday. वो अपना birthday celebrate नहीं करती है. And after she dies, जब उसकी grandma का death हो जाता है, so she lit a candle
फॉर हर ग्रैंड मदर ऑन हर बर्थडे, है ना, अपने बर्थडे पे वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए एक कैंडल जलाती है, ठीक है। तो टू इंश्योर हर प्रेजेंस, ताकि ये लगे कि हाँ उसकी ग्रैंड माँ उन सभी के साथ है। सो दिस शोज दैट एन फ्रैंक लव्ड हर ग्रैंड मदर। वेरी गुड। So why, next question is, why was Mr. Keesing annoyed with Anne and what did he ask her to do? Why was Mr. Keesing annoyed with Anne? Mr. Keesing जो थे वो Anne से परेशान क्यों रहते थे, annoyed क्यों रहते थे? Why was he annoyed with Anne Frank? क्यों परेशान रहते थे? Yes. क्यों परेशान रहते थे एन फ्रैंक से, उसके टीचर, मैथ्स के टीचर? क्यों परेशान रहते थे? बिकॉज एन यूज टू टॉक इन द क्लास वेरी मच। वो क्लास में क्या करती थी, बातें बहुत ज्यादा करती थी, है ना। एंड फॉर दिस he gave her a he gave her an essay to write on the topic a chatterbox। उन्होंने क्या किया, उसे एक टॉपिक दिया ऐसे लिखने के लिए, एंड व्हाट वाज द टॉपिक, अ चैटरबॉक्स। ठीक है, चैटरबॉक्स का मतलब होता है बातूनी। सो एंड इट वाज हर पनिशमेंट, है ना, वो एन का क्या था, एक पनिशमेंट था टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक अ चैटरबॉक्स। तो क्वेश्चन आंसर लिखना होगा बोर्ड पे, आप लोग लिख लोगे? बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर लिखना होगा या आप लोग लिख लोगे? First, we'll discuss the question answers, and if you need to write it on the blackboard, I will write in the next class. How did Anne justify her being a chatterbox? How did Anne justify her being a chatterbox in her essay? वो अपने essay में एक बातूनी होने का अपना जो उसका क्वालिटी था, उसका गुण था चैटरबॉक्स होने का, उसको वो कैसे आ दीजिए मैम। जस्टिफाई करती है? यस, लिखवा दे। ओके, तो दो क्वेश्चन का आंसर बोर्ड पे लिख दिया था, थर्ड वाला बोल रही हूँ, आप लोग लिखो, ठीक है। Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? So Anne thought that paper has more patience than people, है ना। और इस लाइन को आप लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये कहाँ से हम लोग ले रहे हैं, चैप्टर से ले रहे हैं, और ये लाइन किसका बोला हुआ है, एन फ्रैंक का, इसलिए हम लोग इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। एंड थॉट दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। She had many thoughts in her head and she wanted
to share all her thoughts with anyone who could listen to her more patiently, है ना? You could listen to her more patiently with paper. There was no foundation of time, and also it can never complain. That is why Anne thought that she could confide more in her diary than in people. ठीक है? मैम धुंधला दिखा रहा है। धुंधला दिख रहा है? क्लियर है अभी? जहाँ पे समझ नहीं आ रहा आप लोग पूछ सकते हो, हम एक बार पढ़ देते हैं। And thought that paper has more patience than people. She had many thoughts in her head and she wanted to share all her thoughts with anyone who could listen to her more patiently. With paper, there was no foundation of time and also it can never complain. That is why Anne thought that she could confide more in her diary than in people. ठीक है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। आगे आप लोग कोशिश करना क्वेश्चन आंसर खुद से करने का। अगर नहीं हो पाता है देन आई विल मेक यू राइट, हम लिखा देंगे एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।